आचार्य चतुष्टय की जय। जय। द्वादश में यमुना मथुरा वृंदावन गोप गोपी गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंडात्म श्री गोविंदन की जय। विश्व वैष्णवराज सभा की जय। आकर मथुरा श्री चैतन्य मठ की जय। जय श्री गौरी मठ शाखा समूह की जय। ईशो ध्यान मायापुर सिद्ध मूल श्री चैतन्य गौरी मठ शाखा समूह की जय। नाम संकीर्तन की जय। नामाचार हरिदास ठाकुर की जय। नाम प्रभु की जय। गंगा जमुना सरस्वती देवी भक्ति देवी वृंदा देवी की जय। सर्वविघ्न विनाशनकारी सिद्ध सिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। आकर मठराज श्री चैतन्य मठ की जय। जय श्री गौरी मठ शाखा समूह की जय। ईश्वर ध्यान मायापुर सिद्ध मूल श्री चैतन्य गौरी मठ शाखा समूह की जय। नित्य लीला पुष्परम उत्पाद ओम विष्णुपाद स्तोत्र शिल भक्ति रहित माधव गोस्वामी शिल परम गुरु महाराज मूल समाधि मंदिर की जय। नित्य लीला पुष्परम उत्पाद ओम विष्णुपाद स्तोत्र शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी शिल गुरु महाराज मूल समाधि मंदिर की जय। भुवन मंगल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। नामाचार हरिदास ठाकुर की जय। नाम प्रभु की जय। गंगा जमुना सरस्वती देवी भक्ति देवी वृंदा देवी की जय। सर्वविघ्न विनाशनकारी सिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। श्री बलदेव पूर्णिमा की जय। बलदेव पूर्णिमा उपवास पालनकारी भक्त वृंद की जय। श्री राधा गोविंद देव झूलन महामहोत्सव की जय। पालनकारी भक्त वृंद की जय। जय। परम पुष्पाति दंडी स्वामी भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। परम पुष्पाति दंडी स्वामी शिष्यमन भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। परम पुष्पाति दंडी स्वामी शिष्यमन भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। पूज्यपाति दंडी स्वामी शिष्यमन भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। पूज्यपाति दंडी स्वामी शिष्यमन भक्ति सौरभ आचार्य महाराज की जय। निखिल भारती श्री चैतन्य गौड़ी मठ वर्तमान आचार्य पूज्यपाति दंडी स्वामी शिष्यमन भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। पूजनीय मठवासी भक्त वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। गौर पूर्णनंदे हरि हरि। वंदेहम श्री गुरो श्रीयुत्पदकमलां श्री वैष्णवांस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभतीर्थ गोस्वामी नामिने मायावाद विखंडनं गुरोर्वाणं कीर्तनं पाश्चात्यदेशोपदेशकं प्रसन्नवदनं सदा शुद्धा भक्ति प्रवाहकं शुद्धा भक्ति भगीरथं भक्तिदयित माधव भिन्नतनं नमामहम्। नाम संकीर्तनामृत रसास्वाद विधायकं कृष्णाम्नाय कृपामूर्तिमाचार्यं तं नमामहं। गौरनाम प्रचारार्थं भक्तसेवानुकाक्षिणं सतीर्थप्रीति सद्भावं नौमि तीर्थमहाशयं। नमो विष्णुपादाय रूपानुप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयितमाधव गोस्वामी नामिने कृष्ण भिन्न प्रकाश श्रीमूर्तये दीनतारण क्षमागुणावताराय गुरुवे प्रभवे नमः। सतीर्थ प्रीति सद्धर्म गुरु प्रीति प्रदर्शन ईशो ध्यान प्रभावस्य प्रकाशकाय ते नमः। श्री क्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानोद्धार सुकीर्तय सारस्वत गणानंद संवर्धनाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवासभान्वी देवी धृताय श्री गौर
करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुविरुद्धात् सिद्धान्तधान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुवराय ते गौरविभावमुमेस्तम् निर्दिष्टा सज्जन क्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षणकारणकर्षायि गर्भविषायि च पयोभिषायि शेषस्य यस्य अंशकला सा नित्यानन्दाख्या रामः शरणमस्तु। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमकुलाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरकृषे नमः। नमस्ते तुहल्ग्राम नमस्ते मूसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्णपूर्वं जयतां सुतपंगोन्मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहन दिव्यान्विन्नयनकल्पमालो श्रीमद्रत्नावय सिंहासनस्थो श्रीराधा श्रीलगोविन्ददेव प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्टटिस्थिता कर्षणावेव शरणे गोपीनाथाय श्रेयस्तु नः। वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ की जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐसे गोसाई करी चरण वंदन जहाँ ते विघ्न नाश विष्ट पूरण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे परम करुणामय पतिपावन परमारात्म ओम विष्णुपादस्तुतशतवादिकचातुर्वंदी स्वामी श्री श्रीमद् भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज रातुलपाद पद में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम जनाए। तहार हित की कृपा प्रार्थना करी समस्त वैष्णववृंद भक्तवृंद चरणे प्रणत होए। तहार हित की कृपा प्रार्थना करी सब भगवत कथा श्रवण के पास श्लोक मंडली मातृ मंडली सब के यथा योग नाम जलाए। सवार प्रसन्नता प्रार्थना करी सबे हमारे पर प्रसन्न हो। कृष्णदास कविराज रसिक भगत मान यह कैल चैतन्य चरित गौर गोविंद लीला सुनिते गलय शिला कहते ना हैल मोर चित मुझे माना मुझे के हो सुनीते सुनीते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण उपजी में प्रीति जानी में रसेर रीति सुनी नहीं है बड़हित सुनी नहीं है बड़हित। श्री चैतन्य चैतन्य मध्य लीला द्वितीय परिच्छेद। महाप्रभु संन्यास लेकर के शांतिपुर अद्वैताचार्य तो
तो घर में रुके हैं। वृंदावन जाने का विचार था। नित्यानंद प्रभु उनको वृंदावन न ले जा करके भावमय अवस्था महाप्रभु की, उस अवस्था में उनको जो है यहाँ शांतिपुर लाके अद्वैताचार्य प्रभु के पास में सब नवद्वीप वासियों को दर्शन के लिए यहीं बुलाया है और बहु प्रकार की लीला यहाँ कर रहे हैं। आज विशेष तिथि है श्री बलदेव पूर्णिमा। थोड़ा सा उनके बारे में याद करके फिर यहाँ महाप्रभु की लीला पे आएंगे। कौन है ये बलदेव, क्या इनकी लीला है, क्या इनका तत्व है। बहुत साल पहले इसे तिथि में अक्सर हम लोग जाते थे पहले वृंदावन। ये बलदेव पूर्णिमा की तिथि में बहुत साल जाते रहे लगातार। झूलन महामहोत्सव के बाद बलदेव पूर्णिमा आती है। इस तिथि में वहाँ विशेष भाव से वृंदावन में उत्सव होते हैं। इसी तिथि में गुरु कृपा से गुरु जी के चरणों में जाने का सौभाग्य भी लाभ हुआ। वहाँ एक बार ये झूलन महामहोत्सव के अंतर्गत वृंदावन मठ का वार्षिक सम्मेलन होता है। बहुत साल पुरानी बात है, पूरा नाम भी मुझे याद नहीं है। पूज्यपाल भागवत महाराज, उनके मुख से जहाँ तक मुझे ख्याल है रूप सनातन गौड़ी मठ के भक्ति वेदांत भागवत महाराज, उनके मुख से ये कथा सुनने को मिली कि कृष्ण का जो शरीर है वो भी बलदेव तत्व है, तो कृष्ण का अपना क्या है, ये सवाल उन्होंने उठाया था। जो कृष्ण है उनका शरीर कृष्ण नहीं है, उनका शरीर बलदेव तत्व है। तो कृष्ण तत्व के बारे में उन्होंने बोला, कृष्ण जो है स्वराट इच्छामय तत्व है, उनकी इच्छा सबके ऊपर है। उनका जो शरीर है वो बलदेव तत्व है। जब हम लोग तत्व का विचार करते हैं, भगवान पूर्णतम सच्चिदानंद है, अव्यक्त तत्व है, उनको जान नहीं सकता है कोई, अव्यक्त तत्व है। वो कृपा करके अपने आप को प्रकाश करते हैं, तब कोई उनको जान सकता है, और नहीं प्रकाश करने से कोई नहीं जान सकता है। भगवान जब अपने आप को प्रकाश करते हैं, कृष्ण जब अपने आप को प्रकाश करते हैं, तो अपने वपु में से दो चीज़ें जो हैं बाहर बिगड़े रूप से प्रकाश करते हैं, एक बलदेव जी को, एक राधा रानी को। अपना स्वरूप और अपनी स्वरूप शक्ति को बाहर में प्रकाश करते हैं। बलदेव भगवान का स्वरूप है, और यही बलदेव जो है अपने आप को चार व्यूह में विभाजित करके या प्रकाश करके ये सब जगत का जो लीला है और ब्रह्मांड की जो लीला है, जो वैकुंठ की लीला है, सबको संचालित करते हैं। ये प्रथम भगवान का वो स्वरूप जिसमें गुरु तत्व का आकर समूह है, सब जीवों का भगवान को प्रकाशित यही करते हैं। जीव जो कृष्ण तत्व को जान सके
वो प्रकाशक तत्व हैं बलराम जी और राधा रानी, ये दोनों प्रकाशक तत्व हैं। कृष्ण तत्व को जानना हो तो इनके शरणागत होना होगा। जीव तत्व का आकर समूह है, आकर तत्व हैं बलदेव जी, और सब समय इनमें कृष्ण और इनमें भेद क्या है? कृष्ण जो सब समय भगवान रूप से हैं, भगवत रूप से हैं, सेव्य रूप से हैं। बलदेव जी का नित्य अभिमान है मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। कृष्ण की इच्छा कृष्ण करते हैं, उसकी पूर्ति के लिए जो विग्रह प्रकाश होते हैं, जो शरीर प्रकाश होते हैं, जो वपु प्रकाश होते हैं, वो बलदेव हैं। कृष्ण की इच्छा को ही पूर्ति करने के लिए जो वपु प्रकाश हैं वो बलदेव तत्व हैं। इनकी कृपा से ही जीव कृष्ण तत्व को लाभ कर सकता है, इनकी कृपा से ही जीव जो है भगवान को जान सकता है। ये किस प्रकार से भगवान को प्रकाश करते हैं? बोले अपने आप को चार वपु के रूप में, चार व्यूह के रूप में प्रकाशित करके ये सारी भगवत तत्व को प्रकाश करते हैं। प्रथम जो है वासुदेव, द्वितीय रूप में वो स्वयं अपने आप को प्रकाश करते हैं संकर्षण, और तृतीय जो है वो प्रद्युम्न, और चतुर्थ जो है अनिरुद्ध। ये चार तत्व ही भगवान और भगवान का स्वरूप और भगवान की दो प्रकार की शक्तियां यहाँ प्रकाशित करते हैं। स्वयं बीच में रह करके जीव तत्व किस प्रकार भगवान को जान सकता है। जीव को आकर्षण करके दो प्रकार की उनकी क्रिया है। इनके दो प्रकार आयुध है, बलराम रूप से आके प्रकाश किया है उन्होंने, हल और मूसल। जो सब जीवों के एकमात्र से भगवान कृष्ण हैं, जो जना उनकी भक्ति करने की इच्छा करते हैं उनको आकर्षण करके जिस प्रकार हल द्वारा खेत को तैयार कर दिया जाता है, उसी प्रकार से उसके हृदय को तैयार कर देते हैं भगवान की सेवा के अनुकूल। और जो भगवान से विमुख होते हैं उनको शासन करते हैं मूसल के द्वारा। एक गुरु तत्व, इसी प्रकार से गुरु तत्व जो है जीवों को जो भगवान की सेवा के अनुकूल होते हैं उनको भगवान की सेवा के लिए शुद्ध करके तैयार कर देते हैं। उसी प्रकार से जो है जो लोग भगवान से विमुख होते हैं उनको शासन करके भगवान की सेवा के अनुकूल ले आते हैं। सृष्टि का मूल तत्व है। सृष्टि जो कृष्ण की इच्छा से सृष्टि होती है, ये बलदेव तत्व सब सृष्टि करते हैं। भगवान का शरीर होकर सब सृष्टि जो है बलदेव तत्व जो है वो सब प्रकाश करते हैं। इनका ही अंश जो है ये अपने आप को महासंकर्षण के रूप में भगवान के नित्य धाम में प्रकाश करते हैं। वैकुंठ में भी महासंकर्षण के रूप में अपने आप को प्रकाश करते हैं। सब वैकुंठों की आत्मा रूप से ये जो चतुर्व्यूह है वो सबका नियंत्रण और परमात्मा जो है वासुदेव तत्व के रूप में अपने आप को प्रकाश करते हैं सबकी परमात्मा आत्मा रूप से, और प्रद्युम्न रूप से गर्भोदशाही रूप से ये सब ब्रह्मांड की आत्मा के रूप में प्रकाश करते हैं, और अनिरुद्ध रूप से सब क्षीरोदशाही विष्णु रूप से ये सब जीवों की आत्मा के रूप में अपने आप को विस्तार करके जीव का मंगल विधान करते हैं। ये भगवान के स्वरूप है। भगवान का मंगल विधान, भगवान की जो कृष्ण की जो इच्छा है उसमें सब जीवों का मंगल है। भगवान का जो कृष्ण जो गीता में
अंत में उपदेश दिया है, मन मना भाव मद भक्तो मदि आदि माम नमस्करो मामे में से सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। ये गीता का गुहितम जो उपदेश है, फाइनल उपदेश है, तुम कैसे हो जाओ, मेरे मन वाले हो जाओ। जैसे भगवान का मन आनंदमय है, प्रीतिमय है, प्रेममय है, ये राधा रानी भगवान के मन का प्रकाश करती हैं और बलदेव तत्व भगवान की सब इंद्रियों को प्रकाश करते हैं, भगवान के बपू को प्रकाश करते हैं। और मेरे मन वाले हो जाओ मतलब राधा रानी की जो क्रिया है, जो राधा रानी जिस प्रकार से कृष्ण को सुख देती हैं प्रीतिमय भाव से, वो वैसा मन, क्योंकि भगवान जीव की उत्पत्ति जो किया है, जीव मात्र की जो उत्पत्ति है, गीता में भगवान बोल दिया है, मैं ही सब जीवों का पिता, पितामह, प्रपितामह सभी मैं ही हूँ। पिता भी मैं हूँ क्योंकि सब जीव भगवान से उत्पन्न है, जीव मात्र की उत्पत्ति भगवान से है। पितामह भी मैं हूँ और प्रपितामह भी मैं हूँ। जब हम जीव के बहुत सारे वो देखते हैं, स्वतंत्र मन की उत्पत्ति होती है कारणोदशाई विष्णु में, और शरीरों के इधर ले आओ, इधर ले आओ, इधर ले आओ और इधर ले आओ। शरीरों की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा जी करते हैं शरीरों की उत्पत्ति, जो 84 लाख योनियाँ हैं। ब्रह्मा जी का मूल जो है वो गर्भोदशाई विष्णु है, और गर्भोदशाई का मूल जो है वो कृष्ण है, अनादिर आदिर गोविंद। हम लोग इस ब्रह्मांड में जो अनादि हैं, आदिकाल से हैं, शुरू से हैं, वो ब्रह्मा जी हैं। उन अनादि का भी जो आदि है, उनका भी जो मूल है, उनका भी जो मूल तत्व है वो संकर्षण तत्व, और उनका भी जो मूल है वो कृष्ण तत्व। ये अनादिर आदिर गोविंद वही सर्व जीवों के उपास्य हैं। भगवान इन जीवों की उत्पत्ति जो है किया है, सिर्फ ब्रह्मा जी जो कथा बोलते हैं भागवत में, मैं ये प्रथम जीव है, सबसे श्रेष्ठ जीव है, वो प्रकाश कर रहे हैं जीव का कर्तव्य क्या है। बोलते हैं मैं ब्रह्मा उस परम तत्व के आदेश से, भगवत आदेश से, भगवत अनुगत्य में, भगवत द्वारा प्राप्त वस्तुओं से भगवान की प्रसन्नता के लिए ये सृष्टि करता हूँ। कैसे? भगवान के आदेश से, भगवान के अनुगत्य में। जो कैसे करनी है वो भी उनके अनुगत्य में करता हूँ। और किससे करनी है? जो वस्तु भगवान से प्राप्त है उससे ही सृष्टि करता हूँ। किस लिए करता हूँ? भगवान की प्रसन्नता के लिए करता हूँ। तो सब जीवों का एकमात्र कर्तव्य है, ये जीव होकर के शिक्षा ब्रह्मा जी दिया है, यही शिक्षा कृष्ण दिया है, मद भक्तो मदि आदि माम नमस्कार। मेरे मन की जो इच्छा है उस वही इच्छा तुम्हारे मन की होनी चाहिए, मेरी इच्छा के अनुकूल तुम्हारा मन होना चाहिए, मुझ में ही प्रीति युक्त होना चाहिए, मेरे सेवा युक्त होना चाहिए। भक्ति में प्रीति और सेवा दोनों आ जाती हैं। सब कर्म मुझको अर्पित करके करने चाहिए, जो भी करो मुझे अर्पित करके करो और मेरे ही शरणागत हो। इसके अनुगत्य में करना है, भगवान के शरणागत होकर के। भगवान के शरणागत होना हो तो दो तत्व हैं, नित्यानंद तत्व जो बलदेव तत्व और राधा रानी तत्व। इन दोनों के शरण में जाने से जीव जो है विधि मार्ग की भक्ति और वैधि मार्ग की भक्ति, प्रेम राग अनुगम मार्ग की भक्ति, ये दोनों में दो चीज़ें जो हैं, बलदेव तत्व के अनुगत्य में जाने से जीव जो है वैधि मार्ग की भक्ति लाभ करके प्रेम लाभ कर सकते हैं,
और प्रेममयी भक्ति राधा रानी के अनुगत में लाभ करके भगवान के साथ पूर्ण प्रेममय ब्रज विहार जो है वो कर सकते हैं। इस प्रेममय विहार के लिए ही जीव की सृष्टि है। भगवान इसमें आनंद वर्धन करते हैं और जीव का भी इसमें आनंद वर्धन होता है। भगवान के अंग अंग अंश 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 का भी अंश जो है वो जीव है। सब जीव भगवान की शक्तियों का अंश है। तटस्थ शक्ति के अंश से जीव की उत्पत्ति है। ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान का आनंद वर्धन करने के लिए जब शक्तियाँ भगवान को, तटस्थ शक्ति का अंश जीव भगवान का सुख देने की चेष्टा करते हैं, वो स्वयं जो है सुख लाभ करते हैं, आनंद लाभ करते हैं। ये शिक्षा सब भगवान बलदेव जो हैं गुरु तत्व का आकर होकर के प्रकाश करते हैं। ये स्वरूप हैं वही तत्व सब जगह सब प्रकार से भगवान को प्रकाश करने के लिए, कृष्ण को प्रकाश करने के लिए विभिन्न प्रकार की लीला करके भगवत तत्व को जीव के गोचरीभूत करते हैं। यहाँ जितने अवतार होते हैं वो भी सब जो है भगवान को, भक्ति को, ये भक्ति जो सर्वोच्च तत्व है वही शिक्षा बलदेव जी की है। सब समय भगवान की सेवा करना वही आगे चल के ब्रह्मा जी की है। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो करना है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, भगवान के मन के अनुकूल करना है। इसका नाम ही भक्ति है। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन अभिलाषिता शून्यम कर्म ज्ञान अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन भक्ति उत्तम। ये उत्तमा भक्ति की परिभाषा अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुकूलन, जो कृष्ण का मन है उसके अनुकूल चल करके कृष्ण का जो क्रिया है, जो कृष्ण जीवों का मंगल विधान कर रहे हैं, सब समय भगवान जीवों का मंगल विधान कर रहे हैं। किस प्रकार से कर रहे हैं उस कथा को समझ के उनके जब शरणागत होंगे तभी समझ पाएंगे। भगवान के मन को कौन समझ सकता है। यहाँ हम लोग चैतन्य महाप्रभु की लीला में बहुत बार ये बात को सुन चुके हैं। रूप गोस्वामी के प्रसंग में पीछे आया है, स्वरूप दामोदर को महाप्रभु पूछा है, अरे ये मेरे मन की बात को रूप गोस्वामी कैसे जाना है, पूछा है ना। तो स्वरूप दामोदर बोलते हैं आप उनके ऊपर कृपा किया है, इससे ही वो जान सकते हैं। भगवान की कृपा से भगवान के मन की बात को जाना जा सकता है। किसके ऊपर कृपा होगी? जो उनकी शरणागत होगी। किसके ऊपर कृपा होगी? जो भगवान को अपने आप को पूर्ण समर्पण कर देगा। क्यों कर देगा? हम भगवान के लिए, हमारी जो आत्मा रूपी देह है, हमारे जो मन रूपी देह है और हमारी जो शरीर रूपी देह है, ये सब देह कृष्ण की शक्तियाँ हैं, कृष्ण का अंश हैं, कृष्ण की शक्तियों का अंश हैं। तो ये सब किसका है? कृष्ण का है। हमारी आत्मा भी कृष्ण की है, हमारा मन भी कृष्ण का है, हमारा देह भी कृष्ण की है। कृष्ण की वस्तु कृष्ण को अर्पित करके इनको भगवान की सेवा में नियोजित करेंगे और इस हृदय को, आत्मा में भगवान का जो प्रेम है उसको जागृत करके भगवान का आनंद वर्धन, भगवान का सुख विधान, भगवान की प्रसन्नता को लाभ करने की चेष्टा, भगवान हम पर कृपा करें, हमको प्रेम प्रदान करें अपना, उनकी कृपा से लाभ होता है। भगवान की कृपा के बिना प्रेम भी नहीं लाभ होता है, भक्ति भी नहीं लाभ होती, सेवा करने की चेष्टा भी नहीं लाभ होती है। ये बलदेव तत्व, गुरु तत्व, ये जीव को तैयार करते हैं भगवान की सेवा के लिए। उन बलदेव तत्व का जो है आविर्भाव है भगवान कृष्ण के वपु से भगवान उनको प्रकाशित किया है।
हम लोग के मंगल के लिए। भगवान अपनी शक्तियों के मंगल के लिए, अपनी शक्तियों के अंश अंश के मंगल के लिए इन बलदेव तत्व को प्रकाश किया है। इनकी शरण में जाने से ये जीव को उसके स्वरूप में स्थित कर देते हैं, उसको सर्वोच्च जो उसकी आनंदमयी अवस्था है उस अवस्था में पहुंचा देते हैं। वो उन बलदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। और कृपा करें, हमको अपनी शरण में ग्रहण करें। जिनकी समर्था नहीं है बलदेव तत्व की शरण में भी जा सके या राधा रानी की शरण ग्रहण कर सके, वो कृपा करके हमें अपनी शरण में लेंगे। उनकी कृपा से ही जीव उनकी शरण भी लाभ कर सकता है। वो कृपा करके हमको अपनी शरण में ले करके हमको सन्मार्ग पर चलाएं, हमको सद मार्ग पर चला करके जो हमारा मूल गंतव्य है भगवान की सेवा रूपी घर, उस घर में हमको अवस्थित करें। उनकी कृपा से ही संभव है। श्री बलदेव के चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम जमा करके उनके कृपा प्रार्थना करते हैं। उनका जो प्रणाम मंत्र है, नमस्ते तु हलग्राम, नमस्ते मूसलायुग, नमस्ते रेवती काम, नमस्ते भक्तवत्सल। भक्तवत्सल हैं जो उनकी भक्ति करते हैं, उनके ऊपर उनका वात्सल्य भाव है, बहुत प्रीति है, बहुत स्नेह है। और नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धैर्य। ये धरती को धारण करते हैं भगवान अनंत रूप। सब उनके धारण करने से धारित होता है। सब शरीरों को वो धारण करते हैं, उनके धारण करने से शरीर धारण होते हैं, उनके शरीर धारण करने से आत्मा धारण होती है। वो सब धरणी को धरने वाले हैं। नमस्ते बलिनाम शेष, नमस्ते धरणीधर, प्रलम्बारे नमस्ते। प्रलम्बासुर के वध करने वाले हैं। प्रलम्बासुर क्या? ये भोगों की जो वांछा है, जब तक ये संसार में भोग करने की इच्छा लेकर के जीव भ्रमण करते हैं तब तक अपना मंगल नहीं लाभ करते हैं, भगवान भगवत तत्व भगवान की सेवा नहीं लाभ करते हैं। ये गुरु तत्व बलदेव जी जो है उस प्रलम्बासुर का वध करके जीव को भगवान की शरणागत करते हैं। जब तक भोग सब भोगों से निकाल करके उसको जीव को प्रलम्बारे नमस्ते, तुम कृपा करो, इन भोगों से निकाल करके सेवा वृत्ति हमको प्रदान करो। त्राहि मां कृष्ण पूर्व। ये कृष्ण के पूर्वज यानी कि बलराम रूप से यही तत्व बलदेव तत्व ही बलराम रूप से प्रकट है, यही तत्व लक्ष्मण रूप से प्रकट है, यही गुरु रूप से प्रकट है, यही नित्यानंद रूप से प्रकट है। जब हम लोग नित्यानंद का स्तव करते हैं ना, वहाँ भी यही कथा आती है, संकर्षण कारण तो ईशाई गर्भो दिशाई चपयोग दिशाई शेष ये संश कनासा नित्यानंदाख्या राम शरणम ममस्तु। वो बलराम तत्व, बलदेव तत्व, वो त्राहि मां। ये संसार में जो हम अनंत प्रकार बहुत प्रकार जो है दुखों में भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ से हमारे को बाहर निकालो, यहाँ से हमारी रक्षा करो। वही रक्षा करने वाले हैं और कोई रक्षा करने वाला। बोले भक्तवत्सल है बलराम जी भी, तो दुर्योधन भी फिर भक्ति कर रहे हैं। हाँ, दुर्योधन ने भगवान संकर्षण की भक्ति करी है। बलदेव जी इनको शिक्षा दिया है, जो गदा चलाने की शिक्षा है दुर्योधन जो है बलदेव जी के पास में लिया, उनके गुरु हैं। लेकिन जब उनकी बात को नहीं माना है, उनको शासन किया है। क्या शासन किया है? पूरी हस्तिनापुर को उलट दूंगा। ये जो गुरु तत्व हैं ये प्रीति स्नेह कर करके सिखाते भी हैं और शासन भी करते हैं। जो उनके शासन को मानते हैं वो पार हो जाता है।
हस्तिनापुर में जो है उन्होंने हल गाड़ दिया, पूरे हस्तिनापुर को पलटने की जमुना जी में दे दूंगा। वो जब देने गए गंगा तट है, तो गंगा जी में जब देने गए हैं तो अब दुर्योधन आके उनके चरणों पड़ा है। ये कथा है जब ये सांब जो है लक्ष्मण का विवाह के लिए जो है उनको अपहरण करने गया है, दुर्योधन की कन्या का अपहरण करने के लिए उसको बंदी बना लिया है। कृष्ण जाने लगे हैं, कृष्ण को बलदेव जी रोक दिया, नहीं तुम नहीं जाओ, मैं जाता हूँ, मैं समझा के ले आऊँगा। तो जब वो हस्तिनापुर को डुबोने के लिए जो है तैयार हो गए हैं, हल गाड़ दिया है, जब उसको उलटने लगे हैं तो वो जो है तब दुर्योधन आके उनके शरण पड़ा है, तब उनको जो है ये सांप को और लक्ष्मण आके मिला है। शासन भी करते हैं। लक्ष्मण बहन थी, दुर्योधन की बेटी है। हाँ, तो सांप कृष्ण के पौत्र से विवाह, कृष्ण के पौत्र से विवाह, कृष्ण के पुत्र से विवाह हुआ। अपहरण करने चले गए थे वहां पे। सब अपहरण करते थे ये दुर्योधन के लिए भक्तवत्सल तीन शक्तियों का वहाँ भी भक्तवत्सल है। और किसी के लिए कैसे थे? जब ये युद्ध शुरू हुआ है तो बलराम जी वहाँ नहीं गए हैं, अलग रहे हैं। नहीं। यहाँ महाप्रभु जो लीला प्रकाश कर रहे हैं, ये कृष्ण भक्ति जो सर्वोच्च उपदेश है गीता का, कृष्ण भक्ति जो बलदेव जी सब समय करते हैं, वही शिक्षा देने के लिए प्रेममयी जो कृष्ण की भक्ति है, जो राधा रानी जो भाव से कृष्ण की भक्ति करती हैं, उस भाव में बलदेव तत्व प्रवेश कराते हैं। बलदेव तत्व की कृपा से उस राधा रानी के भाव में प्रवेश होता है। तो माता से पूछा है, समर्पण किया है और पूछा है। शिवासादि यत प्रभु विप्र भक्तगण, प्रभु के भिक्षा दीते हैं समाकार मन। यहाँ भी वर्णन होकर हटा है। अद्वैताचार्य पहले महाप्रभु को भोजन कराया है। जब शची माता आ गई हैं तो शची माता जो है रोज रांधना करती हैं और वही जो भिक्षा है महाप्रभु करते हैं। अभी यहाँ प्रकट कर रहे हैं जो और भक्तगण हैं, उनकी भी इच्छा हुई है कि हम भगवान को सेवा कर पाएँ। सुनी सची समाकारे करिल मिनति, निमायर दर्शन आर मुई पावकति। तोमा समा सने हवे अन्यत्र मिलन, मुई अभागिनी मात्र दर्शन। जावत आचार ग्रहे निमाय अवस्थान, मुई भिक्षा दिव समाकारे मांगोदान। जब अन्य भक्त इच्छा कर रहे हैं, वहाँ शची माता सबको प्रार्थना करा है कि तुम लोग तो बाद में भी जो है महाप्रभु के पास में उनका दर्शन कर सकोगे, तुमको बाद में भी दर्शन मिलता रहेगा। लेकिन मैं जब तक ये शांतिपुर में है अद्वैताचार्य के घर में, तभी तक इनका दर्शन लाभ कर सकती हूँ, तभी तक इनकी सेवा कर सकती हूँ। तो जितने दिन यहाँ पर हैं उतने दिन मैं ही सेवा करूँ, आप मुझे
कृपा करो सब कि मुझे दान करो, ये मांग के सेवा ली है सब भक्तों से, क्योंकि सेवा में सब भक्तों का अधिकार है। जब सेवा होती है वहाँ सब जने मिलकर सेवा करेंगे, तो यहाँ इसलिए सची देवी जो है भक्तों से मांग के लिए आप मुझे दान करो। ठीक है, आपका अधिकार है, सबकी सेवा भगवान ग्रहण करें, ये सबका अधिकार है, सब जने सेवा करें। लेकिन यहाँ सच्ची माता जो है विशेष भाव से उनसे मांग करके सेवा ली है। जितने दिन शांतिपुर में है उतने दिन मैं सेवा करूँ, आप लोग बाद में उनकी सेवा करना, बाद में बहुत जगह आपका मिलन होगा, मैं सब जगह दर्शन नहीं कर पाऊँगी। सुनी भक्तगण कहे करी नमस्कार, माता जे इच्छा से सम्मत सवार। ये जो माता की इच्छा है उसी में सबकी सम्मति है, यही भाव है, यही उत्तम रास्ता है। जो श्रेष्ठ जन, जो हमारे गुरुजन आज्ञा करें, माता पिता आज्ञा करें, उसको मान के चलना। माता व्यग्रता देखी प्रभुर व्यग्र मन, भक्तगण एकत्र करी बलिला वचन। तोमा सवार आज्ञा बिना चलिलाम वृंदावन, जाइते नारिल विघ्न कैल विवर्तन। अभी महाप्रभु की कथा जो है ना, जगह जगह पे शिक्षा है, भक्तों को इकट्ठा किया है। इकट्ठा करके क्या बोल रहे हैं, मैं तुम लोग की आज्ञा लेके नहीं गया, वृंदावन जाने के लिए जो मैं चला तुम लोग की आज्ञा लेके नहीं गया, इसलिए विघ्न आ गया, मुझे यहाँ पे रोक लिया। ये विधि है, प्रकाश कर रहे हैं। कहीं जाना है, घर में ठाकुर हैं, भगवान हैं, गुरु जी हैं, वैष्णव हैं, उनको पूछ के उनकी आज्ञा लेके जाना है। हम लोग देखा है गुरु जी जब ये कथा, गुरु जी जब भी कहीं कोई प्रोग्राम करने के लिए बाहर जाते थे या नीचे भी जाते थे, वहाँ मंदिर में कलकत्ता में जब नीचे भी जाना होता था, पहले गुरु जी जो है अपने गुरु जी के कमरे में जाते थे। हाँ, गुरु जी अपने कमरे से निकलेंगे, परम गुरु जी के भजन कुटीर में जाएंगे, उनको प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर, नीचे कथा बोलने भी जाना होता था तो गुरु जी की आज्ञा लेकर के नीचे जाते थे। और बाहर के जितने प्रोग्राम करने जाने हैं, पहले गुरु जी के कमरे में जाएंगे, उनकी कृपा प्रार्थना करेंगे, उनकी आज्ञा लेकर के तब जाएंगे। यही विधि है। घर में माता पिता हैं, घर में बड़े हैं, घर में वैष्णव हैं, भगवान हैं, गुरु हैं, कहीं भी जाएंगे उनकी आज्ञा लेकर के जाएंगे। यहाँ महाप्रभु प्रकाश किया है, तोमा समार आज्ञा बिना चली नाम वृंदावन, जाइते नारियल विघ्न कई निर्वर्तन। विघ्न आकर के मुझे रोक लिया है, यद्यपि सहसा आमी कराई अच्छो संन्यास, तथापि तोमा सवा होते नहीं उदास। हालांकि मैंने संन्यास ले लिया है, लेकिन मैं तुम लोगों से उदासीन नहीं रहूँगा। ये कथा भगवान की कथा है, सुनो भाई, हरि बोल। भगवान कैसे रहते हैं, सबके हृदय में कैसे रहते हैं, परमात्मा कैसे रहते हैं, उदासीन भाव से, सन्यासी भाव से, सबसे उदासीन है, लेकिन भक्त के प्रति उदासीन नहीं है। भक्त के प्रति उनका भाव जो है उदासीन भाव नहीं है। जहाँ भक्त का प्रसंग आता है, भगवान वहाँ पक्षपाती हो जाते हैं, भगवान वहाँ जो है भक्त के अधीन हो जाते हैं, जो तुम इच्छा करोगे वो सब मैं पूरी करूँगा। तो यहाँ भक्तों को बोल दिया है, तथापि तोमा सभा है तो नहीं उदास, तुम लोग से मैं उदासीन नहीं रह सकता। जो मेरी भक्ति करते हैं, जो मुझ में प्रीति करते हैं, उनसे भगवान उदासीन नहीं रहते हैं। उनसे क्या करते हैं, तोमा सब ना छाड़ी वो जावत आमी जीव, जब तक मैं जीऊँगा तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, तुम लोग के संग में रहूँगा। तोमा सभा ना छाड़ी वो जावत आमी जीव, माता रे तावत आमी छाड़ीते नारी। और जब तक मेरा जीवन है, सब भक्तों को भी नहीं छोड़ूंगा और माँ को भी नहीं छोड़ूंगा। इनका सब तरीके से प्रीति मैं पालन करूँगा। सन्यासी धर्म नहीं सन्यासी करिया,
निज जन्म स्थाने रहे कुटुम्ब लइया। वहाँ सन्यासी का धर्म प्रकाश कर दिया। जो सन्यास ग्रहण करेंगे अपने जन्म स्थान में कुटुंब को लेकर के रहेंगे गृहस्थी की तरह से, ये सन्यासी का धर्म नहीं है। केहो जैन ए बलि ना करे निंदन, से युक्ति कहो जाते रहे दुई धर्म। अब यहाँ दो विपरीत धर्म है, भक्तों का पालन भी करना है और सन्यास भी लिया हुआ है, अपने स्थान में भी नहीं रह सकते हैं। तो भक्तों से पूछ रहे हैं ये कथा, तुम लोग वो युक्ति मुझे बताओ जिससे दोनों का पालन हो जाए, तुम लोग का मैं पालन भी कर सकूं, तुम लोग की देखभाल भी कर सकूं और सन्यास के अनुकूल यहाँ जन्म स्थान में भी ना रहना पड़े। तुम लोग के बिल्कुल एकदम साथ में यहाँ पर अपने निवास स्थान में जन्म स्थान में भी ना रहना पड़े और रहे। सुनिया प्रभु मधुर वचन, सची पाश आचरादि करिल गमन। प्रभु निवेदन तारे सकल कहिल, सुनी सची जगन माता कहते लागिल। ये भक्तों के पास में जो प्रार्थना किया है, आप मुझे वो रास्ता बताओ। तो अद्वैत आदि भक्त सब मौजूद हैं, लेकिन कोई भी जो है अपने आप को बड़ा करके महाप्रभु को शिक्षा देने नहीं गया है। कहाँ गए हैं? सच्ची माता के पास में चल के पूछें। और सच्ची माता को जो जगन माता है, यहाँ बोल दिया सुनी सची जगन माता कहते लागे। जो भगवान का वात्सल्य से पालन करते हैं वो सबकी माता रूप से सबका ही पालन करते हैं, भगवान के बीच में ही सब है। इसलिए जगन माता बोल के उनको उनके पास में गए हैं, उनको जाके बोलने लगे हैं। तेहो यदि यहाँ रहे तबे मोर सुख, तार निंदा है यदि तार तबे मोर दुख। अगर वो यहाँ रहता तो मेरा सुख था, लेकिन उसकी यहाँ रहने से निंदा होगी, ये तो दुख की कथा है। ये प्रभु सुख ही सच्ची माता सुख, यहाँ बोला वो यहाँ रहे इसमें मेरा सुख है, लेकिन अगर उसकी निंदा हो तो वही मेरा दुख है। ताते युक्ति भाल मोर मन लय, नीला चले रहे यदि द्विकाल है। इससे ये युक्ति सामने आती है, अगर वो नीलाचल धाम में रहे तो ये ठीक होगा। घर में भी जन्म स्थान में भी नहीं रहे और दूर में भी नहीं रहे। नीलाचले नवद्वीपे जैन द्वि घर, ये वर्णन कर रहे हैं। तीनों घर में से दो घर का वर्णन यहाँ कर दिया। नवद्वीप भगवान का एक घर है और नीलाचल भी उनका ही घर है। पूरी धाम भगवान का अपना घर है, अपना धाम है। जैसे नवद्वीप धाम है ऐसे नीलाचल धाम, ये दोनों भगवान के अपने घर हैं। जैसे तो ये दोनों इनके अपने घर हैं। नीलाचल नवद्वीप जैन द्वि घर, ये दो इनके घर हैं। लोक गता गति वार्ता पावन, यहाँ लोग आते जाते हैं, उनकी गता गति है। यहाँ से नवद्वीप से नीलाचल लोग आते हैं, उनकी जो है वार्ता, उनकी कथा मुझे मिलती रहेगी। इसलिए ये दोनों घरों में अगर वो नवद्वीप में नहीं रह सकते हैं तो नीलाचल में रहें। तुम्ही सब करिते पार गमन आगमन, गंगा स्नाने कबूतार हवे आगमन। तो ये नीलाचल रहने से तुम लोग उनके पास में जा सकते हो, वापस आ सकते हो। और वो भी जो है यहाँ पर नवद्वीप में गंगा का स्नान करने के लिए आ सकते हैं। जो गंगा का स्नान करने के लिए वो भी यहाँ आ सकते हैं और तुम लोग भी जो है उनके पास में जा सकते हो। भक्तों को ये कथा माता प्रकाश किया है। अपना दुख सुख कहाँ नहीं गली, मेरे सुख दुख की कथा नहीं है। तार जे सुख कहाँ निधि सुख नहीं। और साथ में ये जो कृष्ण की इच्छा स्वतंत्र है,
तो सची माता अपनी इच्छा प्रकाश करके भी साथ में बोल दिया है, लेकिन मेरा ये तो मेरा सुख दुख है ना, तो जो मैं कथा बोल रही हूँ मेरे सुख दुख की कथा है। अगर वो यहाँ नहीं रह सकते हैं तो नीलाचल धाम में रहें, वो भी एक घर है उनका, और यहाँ से आप लोग जा सकते हो, वो भी यहाँ आ सकते हैं गंगा के दर्शन तक। तो ये मेरे सुख की कथा है, लेकिन आप ना सुख दुख तहा नहीं गए। मैं अपने सुख दुख को मुख्य नहीं मानती हूँ। तार जे सुख तहा निज सुख हो, जिसमें उसका सुख हो। मैं तो कथा बोल दी है, लेकिन ये भी वो माने जरूरी नहीं है। वो भगवान के आगे भगवान को सजेस्ट कर देना। ये जो कथा है ना, जो भरत और रामचंद्र जी के प्रसंग में भरत जी इच्छा किया है रामचंद्र जी को लौटा लाएंगे, लेकिन ये कथा वहाँ जाके भगवान को नहीं बोल सके तुम लौट चलो। यहाँ सची माता भी इस प्रकार से बोल रही, तार ये सुख हो, लेकिन मेरे सुख दुख की कथा छोटी है, उनको जिसमें सुख हो वो करें। इसमें ठीक है, हमारा सुख दुख है कि पास में रहें, हम देख सकें, हमारे सुख दुख की कथा है, लेकिन जिसमें उनका सुख हो वही करें। उन्हीं भक्त गण तारे करिल स्तवन, वेद आज्ञा जैसे माता तुम्हारे वचन। ये भक्तगण जो है माता का स्तव कर रहे हैं, जो वेद की वाणी है वही तुम्हारे मुख से प्रकाश है। भगवान को बाध्य नहीं कर सकते हैं, वेद वाणी है। भगवान को हमारी कथा सुननी पड़ेगी। भक्त भी कभी ये कथा नहीं बोल सकते, ये भक्त को भी अधिकार नहीं है। हम भगवान के अधीन होकर के चलेंगे, भगवान के सुख में हम सुखी होंगे, ये भक्ति का तरीका है। जिसमें भगवान सुखी हो उसमें हम लोग सुख हो जाएंगे, ये तरीका है। ये वेद की वाणी है। भगवान को बाइंड नहीं किया जा सकता, आप हमारे अनुकूल चलो। आपकी जो इच्छा हो स्वेच्छा हो, ये हमारा सुझाव है, लेकिन आप जैसे ठीक समझे वैसे चलें। प्रभु आगे भक्तगण कहिते लागिल, सुनिया प्रभु मने आनंद हो। ये सब कथा जो माँ जो वचन बोला है वो सब जाकर के महाप्रभु के आगे बोल दिया है। महाप्रभु इससे आनंद लाभ किया है। नवदीप वासी आदि यत भक्तगण, सवारे सम्मान करी बलिना वचन। तुम्ही सब लोक मोर परम बांधव, ए भिक्षा मांगो मोर देह तुम्ही सब। घर जाइया कर सदा कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण नाम कृष्ण कथा कृष्ण आराधन। यहाँ महाप्रभु जो अपने जन हैं, तुम मेरे हो, भगवान मान लिया है तुम मेरे हो। नवदीप वासी यत आदि यत भक्तगण, हमारे सम्मान करें बलिला। तुम सबको सम्मान करके बोल रहे हैं, तुम लोग मेरी बात सुनो भाई। तुम ही सब लोक मोर परम बांधो, तुम सब मेरे परम बंधु हो। बंधु किसको बोलते हैं? पूज्यपाद आचार्य महाराज इस कथा को खोलते थे। बंधु किसको बोलते हैं? जो अन्य को उसके हृदय के अनुकूल सुख प्रदान करते हैं, उनको बंधु बोलते हैं। मित्र जो समान जिनकी क्रिया होती है उनको मित्र बोलते हैं, और जिनके वियोग को सहन नहीं कर सकते हैं उनको सखा बोलते हैं। तो यहाँ जो सुहृद भाव है, भगवान को क्या अच्छा लगेगा उसके अनुकूल जो चलने वाले हैं वही बांधव। भगवान के बांधव कौन है? जो भगवान की इच्छा के अनुकूल, भगवान की प्रसन्नता के अनुकूल विहार भगवान को भी कराते हैं, भगवान के किसमें सुख होगा उसके अनुकूल चलते हैं, वही बांधव हैं। तो तुम लोग मेरे परम बांधव हो, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा मांगता हूँ, मेरे देह तुम ही सब। अब इसमें हम भगवान अपना हृदय प्रकाश कर रहे हैं। तुम मेरा हृदय क्या है? तुम लोग
क्या करने से मैं प्रसन्न होऊंगा? मेरे हृदय के सुख देने के लिए तुम लोग चेष्टा करोगे तो क्या हमारे करने से मैं सुखी होऊंगा? भगवान किससे सुखी होते हैं? यहाँ भगवान प्रकाश कर रहे हैं। घरे जाइया कर सदा कृष्ण संकीर्तन। घर में जाकर के सब समय भगवान का संकीर्तन करो, भगवान का गुणगान करो, भगवान का नाम गान करो, भगवान की महिमा गान करो, भगवान की लीला गान करो। घरे जाइया कर सदा कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण आराधना। सब समय कृष्ण का नाम करो, कृष्ण की कथा करो और कृष्ण की आराधना करो। यहाँ पूजन शब्द नहीं लगाया, आराधन शब्द लगाया है, ध्यान करना है। पूजा और वस्तु है, देवताओं की पूजा होती है। कृष्ण जो है आराध्य हैं, उनकी आराधना होती है। भगवान आराध्य देव हैं, आराध्य देश तनया तद्धाम वृंदावन। उनकी आराधना करो। कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण आराधना, ये भगवान के मन की कथा है। भगवान अपना हृदय प्रकाश कर दिया, महाप्रभु अपना हृदय प्रकाश कर दिया। भक्त लोग क्या करें? क्या करने से वो संतुष्ट होंगे? क्या करने से उनको सुख होगा? जब भक्तगण कृष्ण की नाम करेंगे, कृष्ण की कथा बोलेंगे, सुनेंगे और कृष्ण की आराधना करेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे, इससे जो है भगवान का आनंद है। ये भगवान का आदेश है। यहाँ आदेश रूप प्रभु प्रकाश किया है। पहले आवेदन किया है, तुम मुझे देना, देहो मोरे देह तुम ही सब। ये जो मैं कथा बोल रहा हूँ ये तुम मुझे देना। पहले प्रार्थना कर दिया है, अभी आदेश कर दिया। क्या देना? घर जाइया कर सदा कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण आराधना। कृष्ण के नाम करो, कृष्ण की कथा सुनो, बोलो और कृष्ण का आराधन करो। और क्या प्रार्थना किया है? आज्ञा देहो नीलाचले करिए गमन, मध्य मध्य आसी तुम्हारे दर्शन। ऐत बलि सभा कार्य ईशत हासिया, विदाय करिल प्रभु सम्मान करिए। अभी सब मुझे आज्ञा दो, मैं नीलाचल गमन करूं और मध्य मध्य आसी तुम्हारे दिव्य दर्शन। बीच बीच में आकर के तुम्हें दर्शन दूंगा। सबको यहाँ से विदाई दिया है। अभी आप लोग जो है घर जाओ, ये बोल दिया ना, घर जाइए, आज्ञा दे दिया, तुम लोग घर चले जाओ। घर जाके कृष्ण कीर्तन करना, कृष्ण नाम करना, कृष्ण कथा करना, कृष्ण आराधन करना, इसमें मेरा सुख होगा। और मुझे आज्ञा दो, मैं नीलाचल जाऊँ। सबको यहाँ विदाई दे दिया है। समा विदाई दिया प्रभु चलिते हैल मन, हरिदास कांदी कहे करुण वचन। नीला चले जावे तुम्ही मोर कौन गति, नीला चले जाते मोर नाही कुशपति। मुई अधम तुम्हार ना पाव दर्शन, केमते धरि गई पापिष्ठ जीवन। प्रभु कहे कर तुम्ही देन संवरण, तुम्हार देने ते मोर व्याकुल है मन। तुमा नागी जगन्नाथे करी निवेदन, तुमा लैया जागो हमी श्री पुरुषोत्तम। ये निगूढ़ कथा यहाँ टीका किया है अनुभाष्य में। प्रभुपाद बोले एक ही पद कृष्ण सेवके, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा रूप सेवा सुंदर व्याख्या।
ये जो पद दिया है, ये जो भाव दिया है, ये जो भाव प्रकाश किया हरिदास ठाकुर, तो कृष्ण की सेवा के लिए जो हृदय में वासना होनी चाहिए, कैसे में कृष्ण सेवके कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा, कृष्ण के सुख के लिए जो वांछा है, ये सेवा सुंदर व्याख्या। तुम्हारा सुख किसमें होगा? सेवा सुख दुख परम संबंध, नाश है अविद्या दुख। जब भगवान को आत्मनिवेदन कर देंगे तो क्या ध्यान करेंगे? तुम्हारी सेवा में जो दुख प्राप्त हो, जो सुख प्राप्त हो, मेरी संपत्ति है, वही मेरा सौभाग्य है। वो दुख भी मेरा सौभाग्य है, वो सुख भी मेरा सौभाग्य है, जिसमें तुम्हारा सुख हो। और श्री हरिदास ठाकुर शौक्र यवन कुले उद्भूत हैया, शौक्र मतलब शरीर से वो यवन कुल में पैदा हुए थे। हैया दक्ष ब्राह्मणता लाभ कर, दीक्षा से जो सदगुरु के आश्रय से जो ब्राह्मणता लाभ होती है, ब्राह्मण हो जाते हैं। जब गुरु किसी को शिष्य करके उसको भागवती दीक्षा देते हैं, उनको ब्राह्मण कर देते हैं। ब्रह्म अध्ययन करना और ब्रह्म अध्यापन करना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। भगवान के प्रति आस्तिक भाव उनका लक्षण है। तो ये सब कौन देता है? दीक्षा के समय में गुरु देते हैं, जो सतगुरु हैं। बलदेव तत्व और राधा रानी ये देते हैं। जब दीक्षा होती है गुरु के पास में, इसलिए यहाँ शब्द इस्तेमाल किया, दक्ष ब्राह्मणता लाभ करें। हरिदास ठाकुर कोई भी किसी भी कुल में किसी भी जाति का हो, जब सतगुरु को लाभ करता है, सतगुरु की सामर्थ्य है, वो उसको ब्राह्मण कर सकते हैं। ये कथा को यहाँ प्रकाश है। वो यवन कुल में उद्भूत हैं, लेकिन दक्ष ब्राह्मणता लाभ करें। वो दीक्षा से उनको ब्राह्मणता लाभ है। वो जो सतगुरु के कृपा से वो ब्राह्मण हैं, उनका अंतर जो है वो ब्राह्मणता को प्राप्त है। हरिदास नैसर्गिक दैन्य क्रमे आपना के नितांत हीन ज्ञाने प्रभु निकट आर्त स्वरे निजे शौक्र जाति निबंधन नीला चले प्रवेश करीबार वैध अधिकार नाई जनाए। जो नीलाचल धाम है, वहाँ पर हिंदू कुल में जो जन्म हुए हैं, उनके अलावा अन्य जातियों का प्रवेश वर्जित है। वहाँ मुसलमान, ईसाई, इनको मंदिर में प्रवेश की आज्ञा नहीं है। तो ये जो शौक्र कुल में, जो शरीर से वो यवन कुल में पैदा हुए हैं, वो भाव प्रकाश किया है। लेकिन वो अगर उनका देखा जाए तो वो ब्राह्मण हैं। दीक्षा दक्ष ब्राह्मणता उनके अंदर में है, भगवान की भक्ति उनके अंदर में है, भगवान में आस्तिक भाव उनके अंदर में है। ये जो अपनी शरीर वश ये आर्त स्वर में निजे शौक्र जाति निबंधन नीला चले प्रवेश करी बार बैर अधिकार नहीं, उनका अधिकार नहीं है। ये कथा महाप्रभु को व्यक्त किया है। विशेषता नीलाद्रि ते चतुर्वर्ण व्यतीत श्री मंदिरे चत्वरेर मध्य अपरे प्रवेश अधिकार है। चतुर्वर्ण मतलब यहाँ शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये चार वर्ण जो हैं ये हिंदू कुलों में ही देखे जाते हैं। जो तो इनको छोड़ करके और जो है किसी का जो ये वेद को मानते हैं, उनको छोड़ करके जो सनातन धर्मी हैं, उनको छोड़ करके और किसी का वहाँ पर प्रवेश का अधिकार नहीं है। सुतराम श्रीमन महाप्रभु यदि नीला चले श्री मंदिर में मध्य वास करें, कहाँ है ले तथाए जाई बार तहार और अधिकार था। अगर मंदिर में चले जाएं, वहाँ जाके मंदिर के अंदर में वास करें, तो हरिदास ठाकुर वहाँ पर नहीं जा सकेंगे। ये कथा जो है उन्होंने प्रकाश किया।
कहाँ है हैले तथा जाई बार तहार और अधिकार था ना। अगर मंदिर के अंदर में रहे तो शरीर के कुल से शौकुल कुल से वो मुसलमान हैं, इसलिए अंदर नहीं जा सकते हैं। परे नीलाद्री सन्निधिते बालुका खंडे थाकीमार कौन बाधा नहीं जानिया ठाकुर हरिदास तथा छे। वहाँ एक खने सिद्ध बकुल मठ नामे प्रसिद्ध है। बाद में ये हरिदास ठाकुर जो है मंदिर के चार दीवारी के अंदर प्रवेश मना है, लेकिन बाहर जो जगह है वहाँ पर प्रवेश मना नहीं है। ये जान करके वहाँ बालिका जो समुद्र के किनारे बालू थी, बालू का खंड था, वहाँ पर जाकर के हरिदास ठाकुर रहे हैं। वो स्थान जो है सिद्ध बकुल मठ नाम से परिचित है। वहाँ पर जहाँ हरिदास ठाकुर का भजन कुटीर था, वहीं पर सिद्ध बकुल है। वो बकुल वृक्ष जो है महाप्रभु का लगाया हुआ है। वो बकुल वृक्ष जो है महाप्रभु के हाथ से लगा हुआ है, अभी भी है। तो वो सिद्ध बकुल मठ नाम से वो स्थान परिचित है, जहाँ पर ये महाप्रभु वहाँ उनको सांत्वना दिया है। कर तुम्हें दैन्य संवरण, तुम्हें दैन्य अपना संवरण करो। तुम्हारे दैन्य ते मोर व्याकुल है मन, तुम्हार लागी जगन्नाथ करीब निवेदन, तुम्हार लैया जाब आमी श्री पुरुषोत्तम धाम में मैं तुमको लेकर के जाऊंगा। तुम्हारे लिए भगवान जगन्नाथ से मैं प्रार्थना करूंगा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। तभी तो आचार्य कहे विनय करिया, दिन द्विचारी रहो कृपाता करिए। जब इस प्रकार से आश्वासन दिया है, तुम्हारे लिए जगन्नाथ को मैं प्रार्थना करूंगा और तुम्हें मैं जगन्नाथपुरी ले जाऊंगा, पुरुषोत्तम धाम ले जाऊंगा। तो अभी जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अद्वैत आचार्य जो है दोबारा उनसे प्रार्थना किया है। अद्वैत आचार्य कहे विनय करिया, दिन द्विचारी रहो कृपाता करिया। वहाँ 2-4 दिन रहने के लिए प्रार्थना किया है। आचार्य वाक प्रभु ना करे लंघन, रहिला देत गरे ना कैले गम। हाँ, सब जगह शिक्षा ही शिक्षा है, इसको कल याद करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। ये कीर्तन बलराम हाइल निताइयो कौन सा कीर्तन है? मन दुर्मति संसार भीतर बलराम हाइल निताई निताई को नमन नहीं, निताई कोटि चंद्र सुशीर्तन नहीं। निताई कोटि चंद्र सुशीर्तन निताई पद कमल। निताई पद कमल ये गाओ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद।
जय इस गुरु गंधर्विका गिरधारी जी की जय। राधा मदन मोहन पंच तत्व गौर हरि की जय। चैतन्य महाप्रभु श्री राधा गोविंद देव जी की जय। गिरिधर गोपाल जी की जय। नित्य लीला पुष्परम पुष्पादो विष्णुपाद स्वामी शिशुमन भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्य लीला पुष्परम पुष्पादो विष्णुपाद भक्ति जय। माधव गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय की जय। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। श्री श्यामानंद प्रभु की जय। श्री श्रीनिवासाचार्य प्रभु की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। पर कर श्री राधा मदन मोहन सा पर कर श्री राधा गोविंद सा पर कर श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। जय श्री बलदेव श्री सुभद्रा श्री जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। जय अंतरिक्ष धाम मायापुर श्री मंदिर गोविंद खोल दिव्यानंद मध्य देवी मौदन गुरु पार्वती श्री मंदिर धाम की जय। श्री नीलाचल धाम की जय। श्री गिरिमंडल धाम की जय। विश्वेश्वर सभा की जय। आकर मथुरा श्री चैतन्य मठ की जय। श्री गौड़ी मठ शाखा समूह की जय। ईश्वर ध्यान मायापुर स्थित मूल श्री चैतन्य गौड़ी मठ शाखा समूह की जय। नित्य लीला पुष्परम पुष्पाद विष्णुपाद स्त्रोत्र शिवनंद स्वामी शिशुमन भक्ति दयित माधव गोस्वामी परम गुरु महाराज मूल समाधि मंदिर की जय। नित्य लीला पुष्परम पुष्पाद विष्णुपाद स्त्रोत्र शिवनंद स्वामी शिशुमन भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज मूल समाधि मंदिर की जय। भुवन मंगल से हरिनाम संकीर्तन की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। नाम प्रभु की जय। गंगा जमुना सरस्वती देवी भक्ति देवी वृंदा देवी की जय। सर्वविघ्न विनाशनकारी सिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। जय श्री चैतन्य चेतामृत की जय। श्रवणकारी भक्ति वृंद की जय। जय श्री बलदेव पूर्णिमा तिथि वराह की जय। बलदेव पूर्णिमा उपवास की जय। पालनकारी भक्त वृंद की जय। जय श्री झूलन यात्रा महोत्सव की जय। राधा गोविंद झूलन यात्रा महामहोत्सव आज अंतिम दिन है। जय जय परम पूज्यपाद दंडी स्वामी सुषमन भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्यपाद दंडी स्वामी सुषमन भक्ति प्रमोद गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्यपाद दंडी स्वामी सुषमन भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। पूज्यपाद दंडी स्वामी सुषमन भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। पूज्यपाद दंडी स्वामी सुषमन भक्ति सौरभ आचार्य महाराज की जय। निखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ी मठ वर्तमान आचार्य पूज्यपाद दंडी स्वामी सुषमन भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि वांछा सतितानां पावन सकल वैष्णव चरण प्रणाम। कृष्ण जय युक्त हो संकित हो आनंद युक्त हो। गौर प्रेमानंद हरि हरि।